पर हम कार कंपनीज को फ्रॉड क्यों नहीं बोलते? कंपनियां इतने बड़े बड़े खुले आम फ्रॉड कर रही हैं। हम थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो आज की डेट में गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। कान तो फिर भी ऐसे ही पकड़ा जा रहा है आपका। पैसा तो उनके मिरेकल है ये। हाँ, अपने आप में 11 दिन में बुक करने के 11 दिन में गाड़ी मिल गई। हाँ, और एक तरह से रिश्वत देके गाड़ी लेनी पड़ रही है आज की डेट में। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और एक हमें अवेयर भी करने वाला है। हमें क्या, पूरे हम इंडियन जितने भी गाड़ी खरीदने का सोचते हैं उन सब के लिए एक हम चाह रहे हैं कि एक मैसेज देना चाहिए, बताना चाहिए आजकल चल क्या रहा है गाड़ी खरीदने में एक्चुअली में। तो वीडियो को ना पूरा देखना, और पूरा देखोगे तो आपको एग्जैक्ट चीज समझ में आएगी कि भाई हाँ किस तरह से क्या चीजें चेंज हुई हैं और कितना किसके हक में है, किसके फायदे में है। हाँ, तो शुरू करते हैं पहले वीडियो। तो बात शुरू करते हैं पहले। भाई मैं एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सब गाड़ियों का नाम ले रहा हूँ। सब कंपनीज का नाम इसमें आता है, एक का नहीं आता। खाली कुछ कंपनी है जो बची हुई हैं, बट 2-3 कंपनियां तो मतलब हद से ज्यादा हैं इसमें, जिन्होंने बिल्कुल ही हद कर रखी है। आप थोड़ा 5 साल पीछे चले जाओ, बस 5 साल पीछे जाके अगर हम 2022-23 अभी चल रहा है, 2017 या 18 में जब हम गाड़ी खरीदते थे, 19 तक में भी, हाँ इवन तो 19 तक भी, तो हमें जो गाड़ी आज की डेट में अगर मैंने जाके गाड़ी बुक करी है, मतलब आज की डेट में मैंने गाड़ी बुक कर दी, तो चाहे उसका 20 दिन बाद प्राइस बढ़ रहा है गाड़ी का, लेकिन जो प्राइस मिलता था हमें वो मिलता था जिस दिन हम गाड़ी बुक करते थे, क्योंकि गाड़ी हमने बुक कर दी। और हाँ, उसमें अगर हमारा फॉल्ट नहीं है कि भाई हम अपनी वजह से डिले नहीं कर रहे, डीलर की वजह से डिले हो रहा है, तो फिर हमें वही प्राइस मिलता था जिस डेट में हमने गाड़ी बुक की थी। तो देखो, आप सिर्फ इंडिया में सिर्फ गाड़ी को छोड़ के कोई भी चीज ले लो, कोई भी, मतलब घर ले लो, दुकान, मकान, कुछ भी आप खरीद रहे हो, जमीन खरीद रहे हो, जिस डेट में आपने बयाना दे दिया कि भाई इस डेट में हमने टोकन मनी आपको दे दी है, इस डेट में हमने ये चीज बुक कर दी है, उसी डेट का प्राइस जो फाइनल हुआ है वही लगेगा। कल को कोई ये नहीं कर सकता कि भाई आपने टोकन अमाउंट दे दिया और आपको प्राइस बढ़ा दिया बीच में। अगर ऐसा कोई करता है तो उसको बेईमानी समझा जाता है। आप उस पे केस कर सकते हो, आप लड़ सकते हो उसके अगेंस्ट। हाँ, तो, या फिर डील अपनी कैंसिल कर सकते हो, एक ही होता है बस। ऑफ कोर्स, जैसे भाई कोई भी अपनी जमीन बेच रहा है या कोई अपनी घर बेच रहा है, आज आपने टोकन मनी दी जिस अमाउंट की, कल को उसे लगा कि 4 ग्राहक और आ गए बढ़ा के देने वाले, तो वो प्राइस बढ़ाता था, तो उस केस में उसको बेईमान समझा जाता था, उसका कोई ईमान धर्म नहीं है, बिल्कुल सेम चीज है। और शायद आज भी समझा जाता है। बट कंपनियां इतने बड़े बड़े खुले आम फ्रॉड कर रही हैं, जो कार कंपनियां हैं, उनको कुछ कोई ना फ्रॉड कह रहा है ना कोई ये कह रहा है कि भाई आप बेईमान हो और धड़ल्ले से चल रहा है सब कुछ। हाँ, तो हो क्या रहा है, पहले मतलब जैसे मैंने बताया कि भाई पहले हमने बुकिंग जिस डेट में ली तो वो प्राइस हमें लगता था गाड़ी का। हाँ। आज की डेट में ना चीजें उल्टी हो गई। उल्टी क्यों हो गई? एक तो वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया इन्होंने कि भाई 1 साल वेटिंग पीरियड चला है। महिंद्रा की थार में लेने गया हूँ, तो आप सच में सोचना और बिल्कुल सोच के फिर ये बताना, जो थार को ये गाना गा रहे हैं 4x2 का कि 10 लाख में थार, 10 लाख में थार, 1 साल बाद उसका वेटिंग पीरियड मिल रहा है, 1 साल बाद का, और 1 साल बाद जब उस गाड़ी को आप लेने जाओगे, क्या उसका प्राइस 10 लाख ही रहेगा? आपकी ने आज की डेट में बुक करी है, लेकिन 1 साल के बाद उसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो आपसे ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ प्राइस लेंगे। वो कहेंगे हम तो आज की डेट का प्राइस आपको देंगे। हाँ, क्योंकि डिलीवरी आज हो रही है। बिल्कुल। अब दूसरी चीज है, अब आपने सोचा कि नहीं ठीक है, आज की डेट में बुक करी, हम थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे तो आज की डेट में गाड़ी जल्दी मिल जाएगी। कान तो फिर भी ऐसे ही पकड़ा जा रहा है आपका। पैसा तो उनके पास ही ज्यादा, पैसा फिर भी उन पे जा रहा है, चाहे वो एसेसरीज के नाम पे दे रहे हैं, चाहे आप उनमें थोड़ा अलग से थोड़ा बहुत ब्राइब दे के बहुत से लोग खरीद लेते हैं। हाँ। कि 50,000 हम एक्स्ट्रा दे देंगे, हमें गाड़ी जल्दी दे दो। हाँ। तो बात बराबर ही हुई ना, घुमा फिरा के 10 लाख की तो नहीं पड़ी, ना ऐसे ना वैसे। हाँ, और सेम हाल है hyundai में, और सेम ही हाल है मारुति में भी। टाटा में ये चीज मुझे थोड़ी कम लगी है, क्योंकि मैंने गोवा से एक डिलीवरी दिलवाई थी, 11 दिन के अंदर टाटा नेक्सन बेस वेरिएंट मिल गया था पेट्रोल में उनको, और एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं लिया था उन्होंने, ना ही उस पर कोई एक भी एसेसरी का पैसा जोड़ा था। हाँ। तो वहां से मुझे लगा, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा का हर डीलर ऐसा करेगा, हो सकता है कोई डीलर, भाई सब अच्छे नहीं हो सकते। हाँ, पर गोवा के अंदर मैंने जो चीज फील करी वो बताई आपको। हाँ, गोवा में एसपी मोटर्स। हाँ, तो 11 दिन के अंदर उनको जो है गाड़ी मिल गई थी।
मिरेकल है ये। हाँ, अपने आप में 11 बिल्कुल। दिन में बुक करने के 11 दिन में गाड़ी मिल गई। हाँ। देखो एक छोटा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे हमारे कॉटेजेस हैं, तो हमारे कॉटेज लोग बुक करते हैं। सपोज जैसे कुछ फेस्टिवल होता है, लॉन्ग वीकेंड होता है, या जैसे सपोज न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस के लिए लोग बुक करते हैं, बिल्कुल। तो वो 2-2 महीना 3-3 महीना पहले से बुक कर लेते हैं, ये सोच के कि उनको प्राइस कम मिलेगा। और ऑफ कोर्स वैसा होता भी है। सपोज न्यू ईयर वाले दिन अगर किसी हमारे कॉटेज का प्राइस 5,000 जा रहा है, तो पहले वो उनको अप्रोक्सीमेट 2500 तक मिल जाता है। एक मैंने रफ एग्जांपल आपको दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता जब वो न्यू ईयर पे आ रहे हैं और मैंने 2 कॉटेज जो मेरे खाली बचे थे वो 5-5 हजार में बेचे हैं, तो मैं उनको ये कहूँ कि जी आज का प्राइस तो ये है, अब तो यही देना पड़ेगा आपको। हाँ, कुछ लोग कर देते हैं ऐसा, जिनका लोग, कोई हाँ। ईमान नहीं होता, कोई जमीन नहीं होता और बेईमानी उनके मन में होती है, वो लोग कर देते हैं ऐसा। ऑफ कोर्स देखो हर जगह होता है ऐसा, हर टूरिस्ट प्लेस पे होता है, बट हम उनको लिटरली गालियां देते हैं, हम उनको हाँ। बेईमान कहते हैं, हम कहते हैं भाई इनसे दूर रहो, ये फ्रॉड बिल्कुल। हैं। पर हम कार कंपनीज को फ्रॉड क्यों नहीं बोलते? हम क्यों मतलब उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ही नहीं लेता है, कोई भी एक्शन नहीं लेता है। बस हर आदमी ये चाहता है बस गाड़ी मिल जाए, मुझे जैसे भी मिले गाड़ी मिल जाए। चाहे 1 साल बाद का वेटिंग दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत जल्दी कर लेंगे, थोड़ा बहुत और पैसा एक्स्ट्रा दे देंगे। तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के कान तो हमारे एक ही उसी तरह से पकड़े जा रहा है। पैसा हमारा वैसे भी जा रहा है एक्स्ट्रा, और 1 साल बाद अगर हम गाड़ी लेंगे तो भी हमारा पैसा एक्स्ट्रा ही जाएगा, क्योंकि वो रेट बढ़ने ही बढ़ने 1 साल के अंदर। कस्टमर किंग नाम की एक चीज बोली जाती थी। हाँ। कि भाई कस्टमर भगवान होता है। अभी कस्टमर भगवान नहीं है, कार कंपनीज भगवान हुई पड़ी हैं, उनके जाके चरणों में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है कि भाई प्लीज हमें गाड़ी दे दो। ऐसे उनसे गाड़ी मांगनी पड़ती है जैसे भीख में गाड़ी मांग रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हम लोग। बिल्कुल। तो और ये तो हद है मतलब। हाँ, और जबकि इसका एक अलग सॉल्यूशन मैं अगर बताऊं या सोचूं, तो भाई कोई भी गाड़ी लॉन्च हो रही है, ठीक है, पहले तो उसका प्राइस आप डिक्लेयर कर दो। उसके बाद आप ठीक है ये बोल दो कि भाई 10,000 शुरू की जो गाड़ियां बुक होंगी वो इस प्राइस में रहेगी, उसके बाद जो गाड़ी बुक होगी वो दूसरा प्राइस लगेगा। तो आदमी को पता रहना चाहिए उसको स्लिप पे कि कितने नंबर की तूने गाड़ी बुक करी है। अच्छा, ऐसा कभी कुछ किसी का प्राइस घटता क्यों नहीं? हाँ, सबका बढ़ता ही है हमेशा। ऐसा नहीं होता कि भाई इसकी हमारी यूनिट्स कम बिकी हैं, या हाँ। ये हमारी गाड़ी थोड़ी सी उतनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कि हमने इस पे डिस्काउंट चला दिया, थोड़ा बहुत कुछ ऑफर चला देते हैं। हाँ, ऐसा ना हो, इसी के लिए ये वेटिंग पीरियड का नाटक है। पहले हाँ। बहुत सारी गाड़ियां फ्लॉप होती थी, हद से ज्यादा। कोई एक गाड़ी चलती थी, अगर किसी कंपनी ने 5 गाड़ियां बनाई हैं, उनमें से एक गाड़ी हिट जाती थी, बाकी फ्लॉप जाती थी। अब कार कंपनी 5 गाड़ियां बनाती है, 5 की 5 हिट रहती हैं, सब पे वेटिंग पीरियड रहता है और सब धड़ल्ले से बिकती हैं। अच्छा, सोचने वाली बात है, जो गाड़ी हमें 1 साल बाद मिलने वाली है, वो पैसा बढ़ाने के बाद में कैसे वो एकदम मैन्युफैक्चर्ड हो गई कि हमें 1 महीने में मिल रही है। हाँ। मतलब ऐसी कहाँ से, कौन सी टेक्नोलॉजी से वो सामान एकदम अरेंज हो गए उस गाड़ी के लिए जो नहीं थे, या फिर दूसरे का पेट पे लात मार के दे रहे हो हमें, तो अगले की वेटिंग और बढ़ती जा रही है। अगर दूसरे की गाड़ी हमें दे रहे हो तो फिर तो उसके साथ धोखा कर रहे हो आप। राइट। तो आप मतलब विश्वास का आदमी कोई है ही नहीं फिर तो, इसका मतलब। राइट। पहले ना जब सोसाइटीज डेवलप हुई थी नई नई, दिल्ली एनसीआर में, हाँ। तो वहाँ पे फ्लैट के साथ भी यही हो रहा था लिटरली। मतलब बहुत सारे ग्राहकों ने अपने अपने फ्लैट बुक कर रखे थे और वेटिंग पीरियड बढ़ता जा रहा था, उन्हें पोजेशन नहीं मिल रहा था। अब बोला जाता था 1 साल में पोजेशन मिलेगा, 5-5 साल तक लटका दिया, पोजेशन नहीं मिल रही है उनको। फिर उसके बाद नया प्राइस लॉन्च कर देते थे ये लोग, कई बिल्डर्स ने ये भी किया। फिर इसके अगेंस्ट एक लॉ पास हुआ, सबने मिलके धरने दिए, ये किया सो किया, तो उसके अगेंस्ट लॉ पास हुआ कि भाई अगर आप पोजीशन लेट करते हो तो आपको उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ कार कंपनीज में भी होना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ कि भाई सब मिलके आवाज उठाएंगे तो शायद कुछ होगा। क्योंकि देखो जब आपको वेटिंग पीरियड 1 महीने का दिया गया, सपोज पहली बात तो 1 महीने का दिया नहीं जाता, लेकिन अगर 1 महीने का दिया गया और विद इन 1 मंथ अगर आपको कार डिलीवर नहीं हुई, तो कंपनी को हर्जाना लिटरली भरना चाहिए उस चीज के लिए। हाँ। क्योंकि वो आपका जो जरूरत है गाड़ी की, आपने 1 महीना कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उसके बाद जो आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो आप इधर उधर जाने के लिए टैक्सी ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो, कंपनी को भरना चाहिए आइडियली। तो कंपनी खुद ही टाइम पे गाड़ी देगी। बट ऐसा कोई लॉ बनेगा तब जब हम आवाज उठाएंगे। हमारे इंडिया में कैसा होता है, कोई भी लॉ तब तक नहीं बनता जब तक
इंतहा नहीं हो जाती, बिल्कुल हद बिल्कुल। नहीं हो जाती। किसी भी चीज पे नया लॉ लाने के लिए वो घटना होनी चाहिए किसी ना किसी के साथ, पब्लिक ने आवाज उठानी चाहिए। या फिर एक और बड़ा रीजन है, कोई एक आदमी अगर आवाज उठाता है तो 10 उसे दबाने वाले भी आते हैं। आ जाते हैं। तो वो जो एक आवाज उठाता है ना, उसको आधे जो बायर्स हैं वो ये बोल के दबा देते हैं, अब खुद की तो मिल नहीं रही, दूसरों की और नहीं मिलने दे रहे हो तुम। बिल्कुल। जब भाई तुम्हें नहीं लेनी, छोड़ दो, हम तो पैसा दे के ले लेंगे, हाँ तो बात वही खत्म हो जाती है ना। फिर रिश्वत को बढ़ावा तो हम ही देते हैं। हाँ, और एक तरह से रिश्वत दे के ही गाड़ी लेनी पड़ रही है आज की डेट में, क्योंकि आपको या तो एसेसरीज के नाम पे पैसा देना पड़ता है या फिर आपको अलग से थोड़ा बहुत देना पड़ता है डीलर को, आपकी गाड़ी मिल जाती है। राइट। तो उसे रिश्वत देना ही कहेंगे, उसको ये नहीं कहेंगे कि आपकी गाड़ी आपके प्राइस में मिली है या फिर गाड़ी के प्राइस में वो पैसा इंक्लूड हो गया है, वो उसे रिश्वत देना ही बोलते हैं। हाँ। मेरे हिसाब से तो आपके नहीं, हर किसी के हिसाब से ही। हाँ, तो खैर ये सिनेरियो चल रहा है और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि भाई लोगों को अवेयर किया जाए, जो न्यू बायर्स हैं या जो गाड़ी खरीद रहे हैं आज की डेट में, एटलीस्ट लड़े तो सही डीलर से जाके, थोड़ा बहुत तो उनको बोलो, उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हर डीलर तो देखो एक सा नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर डीलर खराब भी नहीं होगा, तो हर डीलर अच्छा भी नहीं होगा। हाँ, पैसा हर कमाना चाहता है, लेकिन उन्हें गाड़ी में ऑलरेडी उतना बचता है जितना क्या उन्हें चाहिए। हाँ, उन्हें चाहिए उनका, वरना इतने सालों से वो शोरूम नहीं चला रहे होते। पहले भी तो वो शोरूम चला रहे थे, उतना ही स्टाफ था, उतनी सैलरी दे रहे थे। अब ऐसा क्या हो गया कि 4-5 ये पिछले 2-3 साल के अंदर एकदम से पूरा चेंज हो गया सिनेरियो। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रही है। मेन यही बताने का मतलब था इस वीडियो के थ्रू। एंड होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करना, और अगर यहाँ तक आपने वीडियो पूरा देखा है तो लाइक करके भी जाना। तो अगर आपने भी ऐसा कुछ फेस किया है या फेस कर रहे हो तो प्लीज कमेंट करके भी बताना, क्योंकि उससे लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।